नमस्कार सभी दोस्तों को। और ख़ास करके जो मेरे टीए के भाई हैं, जो भी ग्राउंड पास किया है और पेपर भी हो गया है जिनका, बहुत सारी उनकी क्यूरी है भाई कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। दूसरा ये कहते हैं कि भाई जो हमारा रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। तो मैं ये बात स्पष्ट क्लियर कर दूं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, हाँ भाई, जिनका अनफॉर्चुनेटली कोई पेपर ठीक नहीं हुआ, तो उनको हमारा बेस्ट ऑफ लक है कि आप तैयारी कंटिन्यू करिए। और जल्दी हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी आने वाली जो भी भर्ती होगी 2026 में, उसमें आप बढ़िया तरीके से उसको कर सकें, उसमें आपका नंबर आ सके। और रही बात कट ऑफ की, तो भाई देखो, रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट कब आएगा। टीए का रिज़ल्ट जो है वो 15 से लेके 28 फरवरी से पहले आने के चांसेस हैं। और जहाँ तक बताया गया है कि 15 फरवरी या 16, मतलब 15 फरवरी से आगे आपका जो रिज़ल्ट है वो आने की 99% संभावना है, और 28 फरवरी से पहले आने की 100% संभावना है कि वो रिज़ल्ट जल्द डिक्लेयर होगा। क्योंकि इस बार OMR बेस्ड एग्ज़ाम था, तो आप जानते ही कि वो जल्द ही जो एग्ज़ाम है वो उसकी चेकिंग हो गई है। और वेस्टर्न जून की अभी जो उनकी स्क्रीनिंग वगैरह थी, तो कुछ बच्चों का जो टेस्ट है, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनका जो टेस्ट है वो भी हो रहा है। तो अभी कुछ यूनिट्स जो हैं, जिनके जून जो हैं, उनका क्या कहते हैं कि पेंडिंग है अभी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ऑलमोस्ट ये सारा प्रोसेस 15 फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगा, और सभी जून के जो स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह है, वो फाइनल डन हो जाएगा। उसके बाद जो है रिज़ल्ट जो आने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 15 तक ये फाइनलाइज़ कर देंगे। उसके बाद इन्होंने 1 2 4 5 मार्च को, 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बंदों को अपने यूनिट में भेज देना है, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप निश्चित रहें, और आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 फरवरी से 28 के बीच में आने वाला है। और रही बात कट ऑफ की, यार कट ऑफ की टेंशन क्यों लेते हो? आपका पेपर जो है वो अच्छा गया है ना। तो देखो कि जो कट ऑफ रहने वाला है लास्ट ईयर से अगर हम मैच करें, तो लास्ट ईयर में क्या था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कुछ भी जो था वो बंदे जो तुक्का लगाया क्वेश्चन वो भी ठीक हो गया, जिसका नहीं लगा ठीक तो उसका भी नहीं लगा। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ा लिखा था, जिसने अच्छी तैयारी की थी, तैयारी तो सबने अच्छी की होती है, मगर जितनी पोस्टें हैं उतना ही मेरिट जाता है, और उस हिसाब से बच्चों को उठा दिया जाता है। तो ये नहीं है कि जिन बच्चे रह गए बेचारे उनका कोई दोष है, जहाँ उन्होंने कम मेहनत की है। मगर जब आपकी रोजी रोटी जागनी होती है, तो वो फिर नहीं देखती है कि हमने क्या किया क्या नहीं सी, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से प्रोसीजर बनता जाता है। बस आपको हार्ड वर्क करना होता है। तो जो भी विद्यार्थी हैं, तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग में बात कर रहा था, तो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर कटेगा। मान लीजिए जिसके 45 क्वेश्चन सही हैं, उसमें 2 क्वेश्चन अगर कट हो जाते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं, टोटल क्वेश्चन थे आपके 45, उसमें ऐसे आपने 2 गलत कर दिए, पीछे कितने बचे 43। 43 में से आपको माइनस करने 2 नंबर, तो पीछे पे कितना बचा 41। 41 को आप कर लो तो 82 के लगभग जो मार्क्स आते हैं। तो समझो कि बहुत ज़्यादा कट बचता है। तो इस वजह से मेरिट जो है वो डाउन जाने वाली है। रही बात जून वाइज की, तो फर्स्ट जून की आई थिंक 160 अब, ये तो एक्सपेक्टेड कटा बता दिया जाता है ना, तो लेकिन आपको क्या वो गुमराह करना, ये होगा वो होगा। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट जून 1 का कट ऑफ जो है 160 तक रहने वाला है। उसके बाद 2 जून का है, वो भी 165-70, मतलब आप सभी जून का कुल मिला के 65 मतलब 165 से वो किसी का भी नहीं जाने वाला है। निश्चिंत रहिए, जिनके मार्क्स इनके अंडरगत आते हैं तो उनका बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आपको कोई घबराने की लोड नहीं है। तो आप पेशेंस रखिए, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है, जिनका ग्राउंड का स्कोर अच्छा है, तो वो आगे के लिए रेडी रहें।
और जिन बच्चों का बदकिस्मती से नहीं हुआ है पेपर अच्छा, तो वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करो और साथ में रनिंग, बस 2 ही काम करो, सक्सेसफुल हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।